नमस्कार, आप सभी का विकास प्रेप ज़ोन में स्वागत है। पिछले सेशन में हमने प्रॉफ़िट एंड लॉस के चैप्टर को स्टार्ट किया था। सेशन 1 कंप्लीट किया था टाइप 1 क्वेश्चन और आज के सेशन के बाद आपका टाइप टाइप 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। बिना किसी देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमने सेशन 1 में पढ़ा था उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। प्रॉफ़िट को हिंदी में लाभ बोलते हैं। लॉस को क्या बोला जाता है? हानि। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में 3 टर्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि पहला कॉस्ट प्राइस जिसको हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। दूसरा रहता है सेलिंग प्राइस जिसको कि हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। तीसरा रहता है मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस जिसको अंकित मूल्य बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? मान लीजिए ये टॉय है, टॉय का प्राइस 1000 रुपए है। तो सिर्फ 1000 टॉय का प्राइस जो है ना वही सिर्फ कॉस्ट प्राइस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपने टॉय खरीदा, घर पे लेके आओगे, ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन में मान लो आपको 30 रुपए लग गया, फिर उसके पैकेजिंग में 20 रुपए लग गया। तो ये कंप्लीट जो अमाउंट आपकी जेब से खर्च हुआ है ना, इस टॉय को तैयार करने के लिए, बेचने के लिए जो बेचोगे, टॉय खरीदा है तो बेचोगे, तो उसको तैयार करने में जो टोटल अमाउंट आपको खर्च हुआ है वो कॉस्ट प्राइस में कंसीडर किया जाएगा। तो यही डेफिनेशन मैंने लिखवाया था आपको। कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन क्या होती है? द अमाउंट स्पेंट टू एक्वायर और प्रोड्यूस एन आर्टिकल। वह मूल्य है, कॉस्ट प्राइस वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु खरीदी या तैयार की जाती है। ठीक है? सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जो जिस प्राइस में प्रोडक्ट को बेचा जाता है। मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जो कोई भी दुकानदार किसी भी प्रोडक्ट पे वो प्राइस रखता है डिस्काउंट से पहले। ठीक है? आगे देखते हैं रिवीजन में क्या है। अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस क्या होता है? बड़ा होता है, लार्जर होता है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है? अगर हमें लॉस हो रहा हो तो उस केस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? लार्जर हो जाएगा और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लॉस निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे। अगर हमने प्रॉफिट निकाल दिया, अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा तो प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। अगर लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो लॉस बाय सीपी इनटू 100। अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो कितने का डिस्काउंट मिला है? डिस्काउंट हमेशा याद रखना मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100। ठीक है? ये हमने रिवाइज कर लिया सेशन 1 को। टाइप 1 के क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? एन आइटम इज सोल्ड एट अ 120% प्रॉफिट। 120% के प्रॉफिट पे एक आइटम को बेचा। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, अगर कॉस्ट प्राइस 20% से बढ़ गया, while the selling price remains unchanged, और सेलिंग प्राइस सेम रहा, what will be the new profit percentage? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा? जो आपको परसेंटेज वैल्यू दिया है उसका फ्रैक्शन निकाल लो। तो 120% का फ्रैक्शन क्या होगा? तो 120% का फ्रैक्शन निकालने के लिए कुछ नहीं कराएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 6 जा 12 होगा, 2 5 जा 10 होगा। तो क्या फ्रैक्शन आया? 6/5 आया। अब ये जो 5 है ना नीचे वाला नंबर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस्ट प्राइस को। और क्योंकि 120% का प्रॉफिट हुआ है तो 5 पे 120% का प्रॉफिट यानी कि ये वाला जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट को। तो 6 का प्रॉफिट हुआ है। 5 का 120% निकालोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट का था ना, तो उस पे प्रॉफिट कितने का हुआ है? 6 यूनिट का हुआ है। तो आपने कोई चीज 5 में खरीदी, उस पे 6 यूनिट आप ज्यादा कमा रहे हो, तो आपने उस चीज को कितने में बेचा होगा? 5 प्लस 6 11 यूनिट में बेचा होगा। ये हमने फर्स्ट लाइन से इतना निकाला है, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया। अब आगे पढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, पहले 5 यूनिट था, अब कॉस्ट प्राइस को बोल रहा है कि 20% अब बढ़ा दो। तो 20% की फ्रैक्शन अभी हमने परसेंटेज के चैप्टर जो कंप्लीट किया उसमें सीखा हुआ है, क्या होता है? 1/5। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 था ना पहले, तो 5 पे 20% का इंक्रीज यानी कि 1 का इंक्रीज, तो ये कितने से इंक्रीज हो गया? 1 से। तो ये कितने से इंक्रीज हो गया? 1 से। तो पहले 5 यूनिट था तो अब कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। ठीक? while the selling price remains unchanged, सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं करना है। सेलिंग प्राइस अगर पहले जितना था 11 यूनिट, तो अभी भी कितना रखना है? 11 यूनिट ही रखना है। तो अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है
व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पहले 6 यूनिट में अब खरीदते हैं चीज और 11 यूनिट में बेचते हैं, तो प्लस 5 का प्रॉफिट हुआ। अभी कॉस्ट प्राइस कितना है, हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस में फाइंड आउट करना होता है, कॉस्ट प्राइस में, जब तक हमें क्वेश्चन में ना दिया हो, ठीक है, तब तक हम लोग हमेशा प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस में निकालेंगे। तो 6 यहाँ पे, तो 100 पे कितना, 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि न्यू प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट बोलता तो सिर्फ +5 होता, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है, 16, 2/3% होती है ना। तो यहाँ पे हमें 1/6 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5/6। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 16 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 16 2/3 ऐसे लिख सकते हैं ना। ये मैंने परसेंटेज के चैप्टर में बताया आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो 5 16 जा कितना होता है, 80 होता है, ठीक। 5 2 जा 10। अब देखो ये 10/3, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 80। और 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 1/3 लिख सकते हैं। तो कितना आया 83 1/3%, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ रिटेलर सेल्स एन आइटम एट अ 12.5% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें जो प्रॉफिट कैलकुलेट करवा रहा है ना, वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करवा रहा है। तो यहाँ पे अब 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी, 12.5% की फ्रैक्शन जल्दी बताओ, परसेंटेज चैप्टर में हमने सीखा है अभी, 1/8 होती है। तो अब क्योंकि हमें प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो ये वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेलिंग प्राइस को। तो अगर सेलिंग प्राइस 8 की है, तो उस पे 12.5% का प्रॉफिट, यानी कि 1 का प्रॉफिट, और ये वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट को, ठीक। तो अब इसको देखो कैसे निकलो, कॉस्ट प्राइस, फिर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, अगर लॉस हो रहा था तो लॉस, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। अगर आपका सेलिंग प्राइस 8 यूनिट है, तो उस पे आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 8 यूनिट में अगर आप चीज बेच रहे हो तो आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्चुअल में आपने वो चीज कितने में खरीदी होगी, 7 यूनिट में खरीदी होगी। 7 में खरीदोगे और 8 में बेचोगे, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा ना, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है कॉस्ट प्राइस पे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लेकिन हमें किस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है 7, तो 100 पे कितना होगा, 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 14.28%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ ट्रेडर, एक व्यापारी जो है, सेल्स एन आइटम एट अ 12% लॉस ऑन द सेलिंग प्राइस। 20% के घाटे पे वो सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, बताओ जल्दी, 1/5 होगी। तो अगर 5 सेलिंग प्राइस था, तो 5 पे 20% का लॉस, यानी कि 1 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, लॉस हो रहा है इस केस में, और सेलिंग प्राइस। अगर 5 यूनिट का सेलिंग प्राइस था, ठीक है, 5 यूनिट का सेलिंग प्राइस था, तो उस पे 1 का लॉस, मतलब आपने कोई चीज 5 रुपए में बेची, उस पे 1 का लॉस हो रहा है, तो आपने कितने में वो चीज खरीदी होगी, 6 में खरीदी होगी, है ना। 6 में खरीदी होगी और 5 में बेच रहे हो, तभी तो 1 यूनिट का आपको घाटा हो रहा है यहाँ पे, समझ में आया ना। तो अब क्या करेंगे, व्हाट इज द एक्चुअल लॉस परसेंटेज बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे लॉस कितना हुआ वो फाइंड आउट करना है। तो 1 का लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है 6, तो 100 पे कितना, तो 1/6 कितना होता है 16, 1/6 कितना होता है, 1 का लॉस, कॉस्ट प्राइस पे निकालना है ना, व्हाट इज द एक्चुअल लॉस परसेंटेज बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पे हमें निकालना है, तो 16 2/3%,
16.66% नहीं है कोई, ओके ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 16 2/3% होगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कहीं गलती तो नहीं किया ना, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। 12% का लॉस हुआ है सेलिंग प्राइस पे, तो अगर सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है तो उस पे 20% का लॉस यानी कि 1 का लॉस। तो 5 यूनिट सेलिंग प्राइस था, 1 का लॉस लिया है, तो यानी कि 6 यूनिट में चीज खरीदा होगा। तो 1 का 6 पे तो 100 पे कितना, तो 16 2/3। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 16 2/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ 10% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। अब 10% के प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, तो 10% की पहले फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लो, क्या होती है 1/10। अगर 10 आपका सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस पे अगर 10 है तो 10 पे 10% का प्रॉफिट यानी कि 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, फिर सेलिंग प्राइस। तो अगर आपका 10 यूनिट का सेलिंग प्राइस है तो उस पे आप 1 का प्रॉफिट कर रहे हो, 1 यूनिट का। तो कोई भी चीज आपने 10 में बेची तो उस पे 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कितने में वो चीज खरीदी होगी, 9 यूनिट में खरीदी होगी, है ना। 10 माइनस 1, 9 यूनिट में खरीदी होगी, है ना। 9 यूनिट में खरीदोगे, 10 में बेचोगे, तभी 1 यूनिट का आपको क्या होगा, फायदा होगा। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 1 यूनिट का है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 9, तो 100 पे कितना। अब 1/9 क्या होता है, 11, 1/9%, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अ रिटेलर परचेसेस एन आइटम फॉर 36। एक व्यापारी है जो एक चीज को 36 रुपए में खरीद रहा है, और उस पे उसको अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। और उस पे उसको प्रॉफिट जो हो रहा है ना, 20% हो रहा है सेलिंग प्राइस का, ठीक है। इक्वल टू प्रॉफिट जो हो रहा है इक्वल टू 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। तो सेलिंग प्राइस जो है आइटम का कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में फिर से 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5, यानी कि अगर, ठीक है, प्रॉफिट अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर प्रॉफिट, इसको सेलिंग प्राइस अगर 5 था तो 5 पे 20% का प्रॉफिट यानी कि 1 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, ठीक। 5 यूनिट का अगर सेलिंग प्राइस है, 5 यूनिट का सेलिंग प्राइस है, तो उस पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो उसने चीज कितने में खरीदी होगी, 5 यूनिट में बेच के उसको 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, तो 4 यूनिट में खरीदी होगी। ये समझ में आया ना, कि एक रिटेलर ने एक आइटम खरीदा 36 रुपए में, और उसको जो प्रॉफिट हुआ ना वो 20% हुआ सेलिंग प्राइस का। तो अगर सेलिंग प्राइस अगर 5 था तो 5 पे 20% का प्रॉफिट यानी कि 1 का प्रॉफिट। तो अगर सेलिंग प्राइस 5 यूनिट था उस पे 1 का प्रॉफिट लिया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 4 यूनिट, ठीक। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। तो देखो, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है, 36। तो 4 यूनिट किसके बराबर हो गया, 36 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, तो 4 9 जा 36, 9 आया। अब हमें सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकालना है यानी कि 5 यूनिट, तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 45। 5 9 जा क्या होता है, 45, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स अ ब्लूटूथ स्पीकर फॉर 1320 एंड मेकिंग अ 10% प्रॉफिट। देखो 10% का प्रॉफिट, अब इस पे हमें सेलिंग प्राइस नहीं बोला है, 10% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे नहीं हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हो कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर हम लोग हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पे। तो यहाँ पे देखो, अगर 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, तो 10 अगर सीपी अगर 10 यूनिट था, तो 10 यूनिट पे 10% का प्रॉफिट यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, सीपी, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, ठीक। तो अगर 10 यूनिट का आपका सीपी था, तो उस पे 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हुआ है,
तो आपने सेल कितने में किया होगा, 10 में चीज खरीद के उस पे 1 यूनिट ज्यादा कमा रहे हो, तो 11 यूनिट में आपने उस चीज को क्या किया होगा, बेचा होगा। हमारे हिसाब से 11 यूनिट में बेचा है। और शॉपकीपर सेल्स ब्लूटूथ स्पीकर फॉर 1320, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1320 में दुकानदार ने उस ब्लूटूथ स्पीकर को बेचा। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, अब जाओगे तो 120 आएगी, है ना। अब हमें यहाँ से सीपी निकल जाएगा, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। यानी कि 1200 रुपए में चीज खरीदा और 1320 रुपए में बेचा। अगर इफ ही हैड सोल्ड द सेम स्पीकर फॉर 1180, अब देखो 1280 में आपने खरीदा था, अगर आप 1180 में बेचोगे तो आपको फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपके जेब से 1200 रुपए गया, लेकिन आपके जेब में आया 1180, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1200 में से 1180 माइनस करोगे तो कितने का लॉस हो रहा है, 20 का लॉस हो रहा है। कितने पे, 1200 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा, टू, 4 5 जा होता है 20, 4 3 जा होता है 12, ठीक है, 5/3। अब इसको डिवाइड कर लो, 1 से जाएगा, है ना, पॉइंट आएगा, 3 6 18 होता है, 20 में से 18 गया तो 2, फिर 1.66% का लॉस, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार था जिसने ब्लूटूथ स्पीकर 1320 रुपए में बेचा और 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो 10% का प्रॉफिट यानी कि 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो अगर कॉस्ट प्राइस 10 था तो उस पर 10% का प्रॉफिट यानी कि 1 का प्रॉफिट। तो सीपी अगर 10 यूनिट था तो 1 का प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस 11 यूनिट। हमारे हिसाब से 11 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1320 रुपए में बेचा, तो 11 यूनिट 1320, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई। फिर सीपी का वैल्यू निकाल लिया, अगर 1180 में बेचेंगे तो 20 का हमें लॉस होगा, 1200 पे तो 100 पे कितना लॉस होगा, 1.67% का लॉस होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और शॉपकीपर सेल्स अ वॉच फॉर 1650 एट अ 10% प्रॉफिट। अब देखो 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10 होगी, 1/10। तो अगर कॉस्ट प्राइस अगर 10 यूनिट है तो उस पर 10% का प्रॉफिट यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस, फिर प्रॉफिट, फिर सेलिंग प्राइस। तो अगर 10 यूनिट का आपका कॉस्ट प्राइस है तो उस पे 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 की चीज पे आप 1 यूनिट ज्यादा कमा रहे हो, तो फिर से आप कितने में बेच रहे हो, 11 यूनिट में बेच रहे हो सामान को। ठीक है, इफ यू हैड सोल्ड इट फॉर 1500, अब हमारे हिसाब से 11 यूनिट में बेच रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसने वॉच कितने में बेचा है, 1650 रुपए में। तो यहाँ से 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1650, 1650 आ गई। अब क्या करोगे, डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 150 आएगा, 150 आएगा ना, डिवाइड करना है 1650 को 11 से, तो 1 से जाएगा पहले, ठीक, 5 आएगा, फिर ये 5 उतरेगा नीचे, 50, ठीक है, 150, 150, ये 1 यूनिट की वैल्यू 150 आ गई है। इफ ही हैड सोल्ड फॉर 1500, अगर देखो 150 में बेचा तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है ना, तो यहाँ से 10 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 1500 आ गया। 1500 रुपए में आपने चीज को खरीदा और 1500 रुपए में ही बेच रहा है, तो ये इस केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप बोलोगे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अ ट्रेडर सेल्स अ बैग फॉर 2400 एट अ 20% प्रॉफिट। तो फिर से 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, देखो 2400 रुपए पे बेचने पे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन यानी कि 1/5। अगर कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है तो 5 यूनिट पे 20% की प्रॉफिट यानी कि 1 यूनिट की प्रॉफिट, ये क्या है, प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस
फिर प्रॉफिट, फिर सेलिंग प्राइस। तो अगर 5 यूनिट का आपका कॉस्ट प्राइस है, तो उस पे आप 1 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहे हो, 5 पे 1 यूनिट ज़्यादा कमा रहे हो, तो आप बेच कितने में रहे हो? 6 यूनिट में बेच रहे हो। आपके हिसाब से 6 यूनिट में बेच रहे हो, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेच रहे हो? 2400। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। ठीक है? अब इफ द बैग हैड बीन सोल्ड फॉर 2000, 2000 में आपने चीज खरीदा और 2000 में ही आप चीज बेच दोगे, तो इस केस में फिर से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? आप बोलोगे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, कुछ भी नहीं, जीरो। ठीक है? क्वेश्चन 18 समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अच्छा चलो, आज का सेशन आपका यहीं पे खत्म होता है। टाइप 1 क्वेश्चन हमने कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस को। जिन्होंने सेशन 1 नहीं देखा है उस सेशन को देखिए, उसमें भी हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। और आज जो है, आज के सेशन के बाद आपका टाइप 1 का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ऐसे ही करके हम लोग बहुत ही बेसिक से ये 2 सेशन रहे, मैं समझ सकता हूँ। तो जिनका बेसिक क्लियर है वो आप इस वीडियो को 1.5x के स्पीड में देख सकते हैं, और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है तो सेशन 1 सेशन 2 को कंप्लीट देखिए, आपको टाइप 1 के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही करके मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगा एकदम बेसिक से। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून रहे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे ऐसे वीडियोस लाने में और मजा आएगा। ठीक है? तो स्टे ट्यून।